जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। 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 प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी रसिकन भक्तन संतन की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। यहाँ पर बैठे सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से राधे 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 राधे। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे कि पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे रखना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने से जाने अनजाने सभी पापों का नाश होता है। ये कथा भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। ऋषि वाल्मीकि बोले, हे राजन, जो सुखदेव तोता आपको मिला वो आपके पिछले जन्म का पुत्र है और उसने आपको पहचान लिया। उसने देखा कि मेरा ये पूर्व जन्म का जो पिता है उसे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे इनके उद्धार के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। तभी उसने आपको ज्ञान दिया। वह बड़ा ज्ञानी है और भगवान कृष्ण की कृपा से उसे 12,000 वर्ष की आयु मिली। हे राजन, अधिक मास का ये महीना बहुत ही पवित्र है। अधिक मास की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सूची बोले, नारद के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व वृतांत को सुनकर राजा ने वाल्मीकि ऋषि से क्या कहा, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हे मुनि, ये मोक्ष देने वाला
पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए, इस महीने में किसकी पूजा की जाती है, किस विधि से की जाती है, क्या क्या नियम है, सो कृपा करके सबके हित के लिए मुझे जरूर सुनाइए। इससे मेरा तो उद्धार होगा ही, साथ में और लोगों का भी उद्धार होगा। हे मुनिवर, ऋषि लोग बड़े ही दयालु होते हैं। वो हमेशा दूसरों के उद्धार में ही लगे रहते हैं। हे ऋषिवर, आप मुझे पुरुषोत्तम मास की पूरी महिमा बताइए। तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म का चिंतन करके शौच आदि जाए, फिर स्नान बंदन आदि करके वाल्मीकि जी कहते कि हे राजन, सुबह सूर्य उदय से पहले ही बिस्तर त्याग दे, फिर जल पीकर शौच आदि जाए, फिर स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करे। इसके बाद नित्य कर्म करके भगवान कृष्ण की पूजा करें, आरती करें, उन पर तुलसी चढ़ाएं और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। इसके बाद सारा दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, बस भजन और उनके नाम जप में ही अपना मन लगाना है और रोजाना कुछ ना कुछ दान पुण्य करना है और सारा दिन व्रत रखें और शाम को एक समय भोजन पाए भोग लगाकर। यहीं पर 20वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब हम आज की कहानी की ओर चलते हैं। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, एक सुहागन एक दुहागन। इसका अर्थ है एक रानी को तो राजा बहुत प्यार करता था, उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से न तो प्यार करता था और ना ही बोलता था। अब बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है, कहीं मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए। इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। बड़ी रानी की बातों में आकर राजा ने अपनी छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। वो कहीं दूर कुटिया में रहती थी। अब बड़ी रानी खुश रहने लगी और छोटी रानी हमेशा व्रत पाठ पूजा भजन किया करती थी। ये देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब वह राजा को अपने वश में करने के लिए करती होगी। इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी, लेकिन राजा को इन बातों का जरा भी पता नहीं लगने देती थी। वो पहले ही भड़का देती थी। एक बार छोटी रानी अधिक मास का सुबह सुबह स्नान कर रही थी और स्नान के बाद वह भगवान का पूजन करके मंदिर जाती, परिक्रमा लगाती और केला, आंवला, कदम व तुलसी इन सब की परिक्रमा करती। ये सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लगे हुए थे। वे सुबह उठकर जल्दी दीपक बत्ती करती और इनकी पूजा करती। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया तो बड़ी रानी ने राजा से कहा कि गांव के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको कटवा दो। और उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा कि अगर मैं पेड़ पौधे कटवा दूंगा तो राह चलते यात्री किसकी छाया में बैठेंगे और जीव जंतु
कहाँ पर विश्राम करेंगे। लेकिन रानी ने बहुत जिद की, तो राजा ने बिना विचारे ही सब पेड़ पौधे कटवा डाले। अब जीव जंतु भी परेशान हो गए और रानी भी बहुत परेशान हो गई। अब छोटी रानी उस जगह को छोड़कर कहीं और चली गई और सोचने लगी, कहीं दूर जंगल में आंवले या तुलसी कोई भी पेड़ मिल जाए तो उसी को जल देकर पूजा कर लूंगी और अपने व्रत का नियम पूरा करूंगी। पुरुषोत्तम मास में भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके बाहर एक तुलसी का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा जी बह रही थी। वह ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मैं यहाँ पर रह लेती हूँ। उसने सुबह गंगा जी में स्नान किया और तुलसी की पूजा की, परिक्रमा की, दीपक जलाया और शाम को एक बार भोजन प्रसाद पाया और वहीं रहने लगी। अब एक दिन राजा शिकार खेलने गया। वह शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। गर्मी से प्यास लगी पर कहीं भी ना तो कोई पेड़ मिला छांव के लिए और ना ही पानी मिला। वह बेचैन हो गया और सोचने लगा, जब मैं इतना परेशान हूँ तो बाकी जीव जंतुओं का क्या हाल होगा। वह बहुत दुखी होकर अपने मंत्री से बोला कि इस जंगल में देखो कहीं 2 घूंट जल ही मिल जाए और छाया के लिए कोई पेड़ मिल जाए, नहीं तो आज जान ही चली जाएगी। मंत्री राजा को घोड़े पर बैठाकर उसी झोपड़ी के निकट पहुंचा। वहां उसे तुलसी का एक पेड़ दिखाई दिया, पौधा दिखाई दिया। वहीं पर उसने राजा को लिटा दिया और गंगा से गंगा जल लाकर पिलाया। रानी ने जो भोग लगाया था तुलसी जी पर, वह भोग उन दोनों ने पाया और थोड़ी सी पेड़ के नीचे विश्राम किया और उसके बाद अपने महल में आ गए। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने भयानक जंगल में किसने ये पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। ऐसा सोचकर वो सुबह रानी को उसने सब बात बताई कि तुम्हारे कहने से सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, आज तो मेरी जान ही चली जाती। कहीं भी हमें विश्राम करने के लिए ना तो कोई पेड़ पौधा मिला और ना ही कोई जल मिला पीने के लिए। ये तो भगवान का ही चमत्कार था जो एक तुलसी का पौधा हमें मिला और वहीं गंगा जी मिली। राजा ने रानी से पूछा, तुमने हमारे लिए कोई व्रत या पाठ पूजा किया था जिससे हमारी आज जान बच गई। तब रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे अपनी छोटी रानी की याद आई, कहीं उसने तो हमारे लिए व्रत पूजा न किया हो। उसे जाकर पूछता हूँ। दूसरे दिन राजा उसकी झोपड़ी में गए। रानी वहां नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ गई होगी। अब उसकी खोज की गई तो छोटी रानी उसी तुलसी के पेड़ की पूजा कर रही थी। सेवकों ने जब ये बात राजा को बताई तो वो खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंचा। राजा ने रानी के पांव पकड़ लिए कि धन्य हो तुम जिसने मेरी जान बचाई, और उसे घर चलने के लिए कहा। राजा रानी को घर ले आए और सारे राज्य में जय जयकार हो गई। अब बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया।
रानी और राजा दोनों ने मिलकर पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन किया, फिर उद्यापन किया। इसके बाद उनके यहाँ कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र हुआ। राजा रानी और नगरवासी सब सुखी रहने लगे। रानी के कहने से राजा ने सब जगह पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे इन पर कृपा की, वैसे आपकी कथा सुनने वाले आप सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।